नमस्ते जी। आज का वीडियो जो है ये गुणनखंड पे आधारित वीडियो है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि 3 पार्ट में हम आपको गुणनखंड प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और यह 7th से स्टार्ट हो जाता है और 12th तक तो कम से कम आपको काम देगा, और आगे भी अगर आप गणित से जुड़े रहते हैं तो आपको आगे भी गुणनखंड काम देने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और 10th में तो कम से कम 2 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में गुणनखंड से जुड़ा हुआ आता है, और भी एक्सरसाइज में इसका जरूरत पड़ जाता है। 2 चैप्टर तो 10th में डायरेक्ट गुणनखंड पे आधारित दिया गया है, 9th में भी दिया गया है, 8th में भी दिया गया है। तो गुणनखंड को हम सीखेंगे। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम जो है, अगर आप नहीं देख पाए होंगे, एकदम उसमें बेसिक बताया गया था। लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉमन लेने के लिए हम लोग सीखे थे पहला पार्ट में, वहीं से हम इसको रिकॉल करेंगे। तो कॉमन लेना है तो हमें क्या करना था? कॉमन लेने में 2 चीज करना था। एक तो अगर आप सीख चुके हैं तो डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं कीजिए, अंक को तोड़ दीजिए। 12 को हम तोड़ना चाहते हैं। क्या हम 12 को लिख सकते हैं? 3 गुने 2 गुने 2 और गुने x। बताइए, क्या 12x को हम 3 गुने 2 गुने 2 गुने लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 12 को? और x एज इट इज रह गया। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3। ये रफ होता है बुआ, जो कि आप सीख जाइएगा धीरे धीरे करके, और ये करना भी नहीं पड़ेगा आगे चल के। अब दोनों में मिलाइए, तो इसमें को 3 मिल गया, इसमें को 3 मिल गया। तो क्या कीजिएगा, 3 मेरा कॉमन हो जाएगा और हम ब्रैकेट लगाएंगे। और जो देखो ये प्लस है ना, तो ये मेरा भाग 1 हो जाता है और ये मेरा भाग 2 हो जाता है। तो भाग 1 और भाग 2 दोनों में क्या था? 3 था, तो ये कॉमन हो गया। और मिल क्या रहा है? देखो तो 2 2 4 और एगो x, यानी पहला भाग में 4x बच गया और इधर बच गया 5। तो यही हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब क्या हुआ? दोनों में मिल क्या रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम पहला पार्ट में बताए भी थे। अब इस सवाल को देखिए, तो हम 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 2। ये रफ है बउआ। और 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 3। अब दोनों में मिला लीजिए, क्या मिल रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 7 दोनों में मिला। दोनों का मतलब प्लस माइनस के इस साइड और उस साइड, तो दोनों में 7 मिल गया। 7 कॉमन। अब तो कुछ नहीं मिला। पहला भाग में क्या बचा? 2m, तो 2m लिख दीजिए। और इस भाग में क्या बचा? 3, तो 3 लिख दीजिए। हो गया, बन गया। इसका यही हो जाएगा। गुणनखंड भी बोल सकते हैं या कॉमन। अब इसको देखिए, 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 गुने 3। ये रफ है बुआ, आप बनाते बनाते सीख जाइएगा। 9 n था, तो 3 गुने 3 और n की n। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2 गुने 2। ठीक है, और n स्क्वायर को n गुने n, सब पहला भाग में हम आपको बताए थे। तो अब क्या कीजिए, दोनों में मिला दीजिए। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? 3 एगो मिला, इसमें कॉमन हो जाएगा। एगो n भी देखिए मिल गया, यानी क्या कॉमन होगा? 3n कॉमन होगा। इससे क्या कॉमन होगा? 3n कॉमन होगा। कैसे भाई? तो ये प्रोसेस हो गया, रफ हो गया ये। अब क्या बचा उसको लिख दीजिए। भाग 1 क्या है? ये माइनस के इस साइड वाला, तो क्या बचा? 3। और इस साइड क्या बचा? 2 2 4 और n। ठीक है, माइनस बीच में लगा के जो इधर बचा ये ब्रैकेट के अंदर, जो इधर बचा ब्रैकेट के अंदर लिख देना होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, 16 को आप क्या लिख सकते हैं? आपकी इच्छा, आप 8 गुने 2 लिख सकते हैं, या आप पूरा तोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, 16 का पूरा तोड़ दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 को लिख दिए इतना, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे? x गुने x लिख देंगे। हाँ कि ना? और माइनस है तो माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और फिर x गुने 22। ध्यान से देख लीजिए, सबको तोड़ दिया गया। ठीक है, और बहुत आसानी से मिला लीजिए, क्या मिल रहा है? देखो 2 मिल गया, फिर देखिए एगो 2 मिल गया, फिर देखिए एगो 2 मिल गया, है कि नहीं? एगो x मिल गया। तो जितना मिला सबको लिख दीजिए, ये कॉमन हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और एगो x देखो कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा? यहां से यहां तक में क्या बचा जो नहीं मिला, यानी जो नहीं गोल हो पाया? तो 2 और x, तो यहां लिख दीजिए 2x। आ रहा है बात समझ में? और माइनस की माइनस, और 3 और 4 यानी कि 12 गुना करके लिख दीजिए। यही बन गया। अच्छा एगो ध्यान से देखिए, ये 22 था, सॉरी ये 22 है। देखो ये 22 है। ठीक है, ये क्या है? 22 है। तो कोई बात नहीं, एगो 3 बचा, एगो 22 बचा, तो यहाँ हम 3 22 लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है,
इस तरह से हमें कॉमन लेना होता है। अब आगे बढ़ जाइए, इसको कॉमन लीजिए, ठीक है। तो क्या हम 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, ए को ए, बी को बी गुने बी, घटाओ 20 को लिख दीजिए 5 गुने 2 गुने 2, ए स्क्वायर को ए गुने ए और बी को एज इट इज, बी को एज इट इज, ठीक है। और इससे आप कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में क्या मिलेगा देखिए, दोनों ये बनाते बनाते आप सीख जाइएगा, ये इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 5, ठीक है। अब तो कुछ नहीं मिला, एगो ए मिल गया, ठीक है, और एगो बी मिल गया, यानी क्या कॉमन हो गया, 5 ए बी कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एगो देखो 3, एगो बी, यानी 3 बी बच गया, माइनस इधर बच गया 4 और ए, ठीक है। आप ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है इसी सवाल को, अगर आप कहीं भी कॉमन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट कैसे कॉमन लेना है, तो पहले आप संख्या देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 15, यहाँ लिखा हुआ है 20। आप क्या सोचिए कि वो कौन सा टेबल है, वो कौन सा पहाड़ा है जिसमें 15 और 20 दोनों आता है। अगर ये आप सोच पा रहे हैं, अगर ये समझ पा रहे हैं, दोनों आता है, 15 और 20 दोनों कौन सा पहाड़ा में आता है, तो आपको दिखेगा कि भाई 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, तो भाई दोनों में 5 ही कॉमन होगा। देखिए अंक 15 और 20 में क्या कॉमन हुआ, 5 कॉमन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ 5 कॉमन। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, दोनों संख्या को देखिए जहां से हमको कॉमन निकालना है, और ये देखिए कि वो कौन सा पहाड़ा कौन सा टेबल में आता है, ठीक है, तो वो सीधा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चर को, अब क्या देखिए इसमें चर को डायरेक्ट कैसे कॉमन लेना है, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। अब देखिए चर को, यहाँ ए भी है, यहाँ भी ए भी है कि नहीं है, तो भाई पहले ए को देखो, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, सबसे कम पावर किसका है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो कम पावर कॉमन हो जाएगा, देखिए कम पावर वाला कॉमन हो गया। फिर यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो ध्यान से देखिए बी पे पावर 2 है, यहाँ बी पे पावर 1 है, तो कम पावर किसका, इसका, तो ये कॉमन हो गया, तो 5 ये भी कॉमन हो गया। ध्यान से सुनिए, हम फिर आपको बता देते हैं। संख्या जो है, संख्या को देखिएगा, तो संख्या में आपको क्या देखना है कि भाई दोनों कौन पहाड़ा में आता है, तो जिस पहाड़ा में आता है वो कॉमन हो गया। पचकाक पहाड़ा में दोनों आता था तो 5 कॉमन हो गया। चर देखना है दोनों में है कि नहीं, तो चर ए और ए दोनों में है, इस दोनों से कॉमन लेना है, तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो कम पावर किसका था, इसका, तो ये कॉमन हो गया। समझे कि नहीं समझे। फिर बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, अगर बी इसमें है और इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में मिलेगा तभी कॉमन होगा। तो बी इसमें है और इसमें नहीं, समझे कि नहीं समझे। इसलिए सॉरी, मतलब बी इसमें है और इसमें भी है, इसलिए कॉमन हो सकता है। अगर बी इसमें है और इसमें नहीं है तो कॉमन क्या होगा। तो पावर कम किसका था, इसका था, तो ये कॉमन हो गया। अब अंदर में क्या बचेगा, ध्यान से देखना है, हम पहला भाग को देखेंगे, हम पहला भाग को देखेंगे। तो मेरे भाई पचका के पहाड़ा में को बार में आता है, 3 बार में, तो 3 लिख देंगे अंदर में। ए एगो था वो तो बाहरे हो गया, तो अंदर नहीं लिखाएगा। बी यहाँ को गो है, 2 गो, इसका मतलब को गो है 2 गो, एगो तो बाहर चल गया तो एगो बच गया। भाई बी पे पावर 2 का मतलब क्या है, बी 2 गो है, बी 2 गो है, एगो बाहर चल गया तो एगो बचा के नहीं बचा, तो अंदर लिखा गया। माइनस की माइनस, 5 का टेबल हुआ था, 5 के टेबल में हम बोले दोनों आता है, तो कितना बार में आता है, 4 बार में, तो अंदर 4 लिखा गया। अब एको गो है 2 गो, एको गो है 2 गो, एगो बाहर हुआ ए, एगो तो बचा था तो ए लिखा गया। बी को गो है, यहाँ एगो वो तो बाहर हो गया तो अंदर कुछ नहीं लिखाएगा। तो आप ऐसे करके भी कॉमन ले सकते हैं, इस अप्रोच से भी कॉमन लेके इसको बना सकते हैं। चलिए उसी आधार पे हम इसको देखते हैं, वो कौन सा टेबल है जिसमें ये आता है, 12 और 21 कौन सा टेबल है जिसमें आता है। तो आप देखिएगा कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 3 के टेबल में ही दोनों आता है, दोनों आना चाहिए, ये नहीं कि भाई ये 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल, दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़ के भी बनाइएगा तो उसी बनेगा, देख लीजिए। अंक को हम पहले देखते हैं, 12 है और 21 है, तो 12 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 2, 21 को तोड़िएगा तो 7 गुने 3, तो दोनों में क्या कॉमन हुआ, 3 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। तो डायरेक्ट देखिए कौन टेबल में आ रहा है, दोनों अंक, दोनों संख्या किस पहाड़ा में आता है, वो सीधा आपका कॉमन हो जाएगा। अब देखो चर कैसे कॉमन लेंगे, हम चर कैसे कॉमन लेंगे, तो बिना तोड़े भी हम इसको बना सकते हैं। तो चर कैसे कॉमन लेंगे, तो x यहां भी दिख रहा है, ध्यान से देखो,
x यहाँ भी दिख रहा है और x यहाँ भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये कॉमन हो सकता है क्योंकि दोनों साइड x है। कितना x कॉमन होगा, तो कम पावर किसका है वो देख लो, तो यहाँ x पे पावर 3 है और यहाँ x पे पावर 2 है, यानी x पे पावर 2 कॉमन हो जाएगा, कम पावर कॉमन हो जाएगा। अब बाई पे आते हैं, हो गया कॉमन x का, बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है। तो अब हमें देखना है कि बाई का कम पावर कहाँ है, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, तो यहाँ कम पावर है, तो बाई पे पावर 2 कॉमन हो जाएगा। अगर आप इसे तोड़ के भी बनाइएगा तभी वो देखिएगा इतने कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने एक्स, बाई क्यूब का मतलब बाई गुने बाई, माइनस एक्स क्यूब का मतलब क्या, एक्स गुने एक्स और बाई गुने बाई। अंक को काहे नहीं तोड़े, क्योंकि अंक तो तोड़ कर कॉमन नहीं लिए, तो इस पर सिर्फ हम क्या किए, चर को अभी तोड़ दिए ताकि मिल जाए, पता चल जाए कि भाई कॉमन क्या होगा। देखो तो एगो एक्स मिला, एगो एक्स मिला, एगो एक्स मिला, एगो एक्स मिला, तो दो एक्स मिला, एक्स स्क्वायर कॉमन है, बाई 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 कॉमन है। तो आप बिना तोड़े भी अब क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अंदर में क्या बचेगा, तो इसको ध्यान से देखो, 3 के टेबल में आया था संख्या, याद करो, यानी यहाँ 4 लिखाएगा, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 4 बार में आएगा 12, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। अब देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, वो तो बाहर ही जा चुका है, तो यहाँ नहीं लिखाएगा एक्स स्क्वायर, या एक्स कुछ नहीं लिखाएगा क्योंकि तो बाहर आ चुका है। बाई को देखो, बाई को यहाँ 3 गो आया, को बाहर 2 गो, तो एगो तो बाई बच गया, अंदर लिख दो, माइनस की माइनस, 21 है, 3 के टेबल से हम देखें यानी 7 बार में आएगा। एक्स क्यूब है, एक्स को गो है 3 गो, बाहर को गया है 2 गो, तो एगो एक्स तो बच जाएगा। बाई को गया है 2 गो, बाहर को हो गया 2 गो, यानी बाई नहीं बचा, यही हो गया कॉमन। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये कौन टेबल में आता है, तो बोलिएगा टेबल का मतलब किससे किससे भाग लग सकता है, तो भाई 2 के भी टेबल में आ जाएगा। 2 के टेबल का मतलब ये नहीं कि 2 दहे के 20 यानी टेबल खत्म, उसके आगे भी तो टेबल होता है कि नहीं, मतलब उससे भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 6 के भी टेबल में आएगा, देखो ध्यान से। और इस तरह से हम आगे बढ़ते चल जाएंगे तो 12 के भी टेबल में ही आएगा दोनों। तो कॉमन हमेशा होगा हाईएस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला, यानी आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा सबसे बड़ा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें ये दोनों आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखल है मान के चलो 10 और कहीं लिखल है 20, ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन होगा, चलो एगो एक्स और वाई भी लगा देते हैं, इसमें क्या कॉमन होगा, तो भाई 10 और 20 तो 5 के भी टेबल में आ रहा है, 10 5 के भी टेबल में आता है, 20 5 के भी टेबल में आता है, तो 5 कॉमन नहीं लेंगे। हम ये देखेंगे कि उसके आगे भी कोई बड़ा पहाड़ा है क्या जिसमें दोनों आता है, तो हम देखेंगे कि भाई 10 के टेबल में भी दोनों आता है, तो इस दोनों से कॉमन 5 नहीं 10 होगा। समझे कि नहीं समझे, ये देखना है कि दोनों कौन टेबल में आता है, वो टेबल सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर लिखल है 10x प्लस, अगर लिखल है मान के चलिए 80x प्लस 40y, ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई 80 और 40 तो 10 के टेबल में आ रहा है, लेकिन एक बार अस्थिर से सोचेंगे कि क्या सिर्फ 10 के टेबल में आ रहा है कि उससे बड़ा टेबल में भी आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा कि भाई तो 20 के टेबल में भी आता है, तो इससे कॉमन क्या होगा, 20 कॉमन होगा, क्योंकि 20 सबसे बड़ा संख्या है जिसमें जिस टेबल में ये दोनों आता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बउआ, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से ये 12 का टेबल में दोनों आता है जो सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें क्या होगा 12 कॉमन होगा। और अब चर को देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन तो हो सकता है, और क्या कॉमन होगा, जिसका पावर कम है, तो पावर किसका कम है, इसका, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब इधर बाई है लेकिन इधर बाई नहीं है, तो बाई कॉमन नहीं होगा। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसको लिख देंगे, तो भाई ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, इसको देखो, पहले पहला भाग को देखो, तो 12 के टेबल में 24 को बार में आएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देना है। x पे पावर यहाँ 3 है, बाहर क्या हुआ है 2 बाहर हुआ है, x को गो है 3 गो है, बाहर को गो हुआ 2 गो, तो एगो x तो बच गया, तो लिख दीजिए, माइनस की माइनस। अब 12 के टेबल में 36 कितना बार में आएगा 3 बार में, तो 3 दे देते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कुछ नहीं लिखाएगा क्योंकि 2 गो एक्स था, यहाँ 2 गो एक्स है और दोनों तो बाहर जा चुका है, तो अंदर एक को नहीं लिखाएगा, बाई तो बचा हुआ है, बाई तो बाहर नहीं गया है, तो अंदर बच गया। सिंपल सी बात है भैया, दोनों में जो मिला उसको बाहर कर दो, जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर लिख दो, समझे कि नहीं समझे। चलिए इसको देखते हैं, अब दोनों कौन टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है,
दोनों कौन टेबल में आ रहा है? 5 के टेबल में आ रहा है। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। क्या कॉमन होगा? जिसका पावर कम है। पावर किसका कम है? एक्स स्क्वायर का कम है। अंदर में क्या बचेगा? ध्यान से देखो तो अंदर में बचेगा 2, क्योंकि 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है। एक्स यहाँ कोगो है 3 गो, बाहर कोगो हुआ 2 गो, तो कोगो बच गया एक्स एगो। ध्यान से देखो, एक्स यहाँ 3 है, बाहर हुआ 2, तो एगो एक्स अंदर में बचेगा कि नहीं बचेगा? माइनस की माइनस, 3 की 3। 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है। एक्स 2 गो है, वो बाहर जा चुका है, यानी एक को एक्स अंदर में नहीं बचा, वो बाहर जा चुका है। यही हमारा कॉमन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आइए, फिर देखना है कौन टेबल में दोनों आता है। 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन क्या 12 के टेबल में नहीं आ रहा है? तो 12 कॉमन होगा। सबसे बड़ा अंक देखना है तो 12 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब चर देखो, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो कम पावर वाला कॉमन हो जाएगा। बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है, तो कम पावर जिसका है वो बाई कॉमन हो जाएगा। जेड इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए जेड क्या होगा? कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। तो इतना से कॉमन इतना निकला, यानी कि इतना में इतना मिला है। अब क्या बचा अंदर? लिखते चल जाइए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 12 है, तो यहाँ 3 बचा है ना, 12 तिया 36 है कि नहीं? अब x देखो 3 गो है, बाहर को गो हुआ 2 गो बाहर हुआ, तो एगो x बच गया। बाई एगो है, ये बाई को गो यहाँ एगो और एगो बाई बाहर जा चुका है, तो यानी बाई नहीं बचा। इसका हो गया पंचायती, यहाँ माइनस लिखो। अब इसका पंचायती करो। 60 है, तो 60 है तो 12 के टेबल में 5 बार में आएगा, 5 लिख दो। एक्स को गो है 2 गो, बाहर को गो हुआ 2 गो, तो अंदर एक को नहीं लिखेंगे। बाई को गो है 3 गो, बाहर को गो हुआ एगो, तो अंदर 2 गो लिखेंगे। आ रहा है समझ में? और जेड एगो था, बाहर नहीं हुआ, तो अंदर में लिखा गया। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 3 गो आ गया, तो 3 गो वाला भी हम आपको सिखाएं कि तीनों में देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीनों में मिलाइए। ठीक है, तो हम तीनों में मिलाते हैं। तो 9, 6 और 12, यानी वो कौन सा टेबल है जिसमें तीनों आता है? तीनों आता है, तो वो टेबल 3 का होगा। वो टेबल किसका होगा? 3 का। 3 का टेबल में तीनों आता है, यानी 3 कॉमन होगा, यानी 3 कॉमन होगा। अब चर देखो, x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी x कॉमन हो सकता है। लेकिन कितना x कॉमन होगा? कितना x मिल रहा है? तो कम पावर। देखो यहाँ एक पावर है, जब भी कुछ पावर नहीं दिखाई पड़ रहा है चर पे, मतलब एक पावर है। तो एक पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है। सबसे कम पावर किसका है? 1 का, इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। अंदर में क्या बच रहा है? एक एक करके तीनों से मिलाते हम चल जाते हैं। ठीक है, तो पहला में मिलाइए, तो 9x³ है ना, तो 3 है, तो 3 मतलब हम ये तय कर दिए कि 3 का भी पहाड़ा में आता, तो 3 का के पहाड़ा में को बार में आएगा? 3 बार में, तो 3 लिख दीजिए। x यहाँ 3 गो है, x यहाँ 3 गो है, बाहर को गो हुआ एगो, तो अंदर में को बचेगा 2 गो। माइनस की माइनस, 3 का पहाड़ा में 6, 2 बार में आएगा। x यहाँ 2 गो है, बाहर को गो हुआ एगो, तो एगो तो बच गया। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 3 का के पहाड़ा में 12 को बार में आएगा? 4 बार में। x को गो है एगो, तो बाहर जा चुका है, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको देखिए, कौन पहाड़ा में तीनों आएगा भाई? अच्छा, जिस देखिए क्या होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो वाला फंडा लगाइए, पूरा तोड़ दीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो पूरा तोड़ दीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुने 2, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुने x, माइनस इसको क्या लिखिएगा? 3 गुने 2 हो गया 12, 6 72, फिर x बाई है तो x गुने बाई, फिर 12 को तोड़ दिए, 3 गुने 2 गुने x। सिंपल। आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, ऐसा थोड़े कि आप इसका यूज नहीं कर सकते, कर लिए यूज। तो इसमें 2 मिल रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एगो 2 कॉमन हो गया। आ रहा है समझ में? क्या 1 2 और यहाँ है, 1 2 यहाँ और है, 1 2 यहाँ और है, हो गया कॉमन। कोई दिक्कत क्या? अब तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। अब एगो x देखो मिल गया, यहाँ भी है और एगो यहाँ भी है, यानी ओवरऑल 2 2 4x, यानी 4x कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा बउआ? 4x कॉमन होगा। ठीक है, तो 4x कॉमन हो गया, 2 और x बच गया, लिख दीजिए। माइनस की माइनस, यहाँ क्या बच रहा है? 3 तिया 9 दूनी 18, और चर में क्या बचा? एगो बाई, तो बाई लिख दीजिएगा। प्लस यहाँ बच गया 3, यहाँ क्या बच गया? 3 बन गया। जैसे जहां लगे जुगाड़ करके हम आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। अब इसको देखिए, अंक दिख रहा होगा,
क्या कहते हैं, 9 के टेबल में तीनों आ रहा है, 9 के टेबल में तीनों आ रहा है मतलब 9 कॉमन हो जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा। ए को देखो, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यानी ए कॉमन हो सकता है, लेकिन कितना ए कॉमन होगा, सबसे कम पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, सबसे कम पावर कहाँ है, यहाँ है, तो 2 पावर कॉमन होगा। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, कम पावर किसका, इसका, यानी ये कॉमन हो जाएगा। चलते हैं अंदर, देखिए क्या क्या बच रहा है। इसको अगर देखिएगा तो 9 है, तो 18 कितना बार में आएगा 9 के टेबल में, 2 बार में, तो 2 अंदर लिखाएगा। एको गो यहाँ होगा 3 गो, बाहर को होगा 2 गो, तो एगो तो बच गया। बी यहाँ 3 गो है, बाहर हुआ 2 गो, तो एगो बी भी बच गया। माइनस है तो माइनस दीजिए। 27 9 के टेबल में 3 बार में, ए 2 गो है, 2 गो बाहर हो चुका है, यानी ए नहीं लिखाएगा। बी 3 गो है, बाहर 2 हुआ, तो वो बी यहाँ लिखाएगा। प्लस की प्लस, 9 है 36, यानी 4, ए 3 गो है, बाहर 2 गो हुआ है, तो ए बचेगा। बी 2 गो है, बी दोनों बाहर हो चुका है, यानी यही हमारा कॉमन हो गया। कहानी खत्म। कोई दिक्कत जी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि 7 के टेबल में तीनों आएगा तो 7 कॉमन, 7 के टेबल में तीनों आएगा तो 7 कॉमन। एक्स को देखो, यहां भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन कितना, 2 गो। बाई इस यहाँ है, बाई यहाँ है, लेकिन बाई यहाँ नहीं, इसलिए बाई कॉमन नहीं होगा। जब भी 3 पद होगा तो तीनों में मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अंदर में क्या बचेगा, 7 है 14, यानी 2। चर को देखो, 3 गो एक्स है, बाहर तो 2 गो निकला है, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि क्या होगा, यानी कि मेरे भाई एगो एक्स तो बच जाएगा, एगो एक्स तो बच जाएगा। प्लस की प्लस, ये कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ 3 लिख दो मेरे भाई। एक्स को गो है, 4 गो, बाहर को गो हुआ 2 गो, तो बउआ 2 गो अंदर बच गया, लिख दो। बाई तो बाहर हुआ नहीं है, तो अंदर में बचल रह जाएगा। माइनस की माइनस, 7 का टेबल है तो 28 को देखो 4 बार में आएगा। एक्स 2 गो बाहर हुआ है, बाहर में तो है ही है, तो एक्स नहीं बचा इसके लिए। बाई 2 गो है, बाहर में को गो नहीं है, तो बाई स्क्वायर बच गया। बात आ रहा है समझ में क्या? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बउआ, अब इस सवाल को देखते हैं। अगर देखिए, अगर आप सीखें, अगर आपको बनाने आ गया है तो आराम से क्या कीजिए, इसको बनाइए, वीडियो को रोक कर इसको बनाइए, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं ना, ये जानबूझकर हम सवाल आपको दिए हैं, यहाँ से हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि माइनस अगर जरूरत पड़ेगा तो इससे हम माइनस कैसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि पहले तो अंक देखो, पहले चलो अंक देख लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यानी अंक में 5 कॉमन होगा, अंक में 5 कॉमन होगा, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस की माइनस, चर नहीं कॉमन हुआ ना, टी यहाँ है, टी यहाँ है, लेकिन टी यहाँ है ये नहीं, तो टी कॉमन नहीं होता, सिर्फ 5 कॉमन हो गया। तो माइनस की माइनस, 5 बाहर हो चुका है, तो कितना बार में आएगा 5 के टेबल में, 5 एक बार में, तो 1 लिख दो। माइनस की माइनस, 5 गुने 2, टी तो रह ही जाएगा, 5 गुने 4। आ रहा है समझ में क्या, 5 के टेबल में 4 बार में 20 आएगा, और टी स्क्वायर एज इट इज। एक तो ये हो गया, बन गया, कहानी खत्म। हो सकता है कभी यहां जरूरत पड़ जाए कि हम माइनस भी कॉमन लें, तो -5 हम कॉमन ले लेंगे। तो कहीं से भी आप अगर माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब कुछ नहीं होता है बउआ, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 5 तो आप लेवे किए कॉमन, और माइनस भी हम साथ में कॉमन ले लिए, कभी कभी जरूरत पड़ेगा आपको सवाल में कहीं पे आगे चल के, तो जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा। चलो 5 कॉमन लिए तो ये सिचुएशन हो गया, -5 लेने का मतलब क्या हो गया, सबका साइन चेंज हो जाना। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और बाकी अंक के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 1 के ना बचेगा, 5 तो बाहर हो चुका है। ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले लिए। अब 10 है तो जैसे यहाँ 2t बचा था, उसी 2t बच गया, क्योंकि 5 तो बाहर होवे किया है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, बाकी जैसे यहाँ 4t स्क्वायर बचा था, उसी जो ऊपर 4t स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि यहाँ भी 5 बाहर था, यहाँ भी 5 बाहर था। तो 5 बाहर हुआ, इसके कारण ही 1 2t और 4t स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ बाहर हुआ है, इसके कारण ये प्लस प्लस और माइनस हो गया। तो यहां से हम क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जब भी आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो सबका साइन चेंज कर देना है। आगे भी हम ये बात आपको बताते चलेंगे। अगर यहां तक बात समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए आपका गुणनखंड खत्म हो गया। जब भी बउआ ये मेरा मेन वाला प्लस है,
ये भाग 1 हो गया और ये मेरा भाग 2 हो गया। दोनों को ध्यान से अगर देखिएगा तो दो चीज है, एक तो x प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी x प्लस 3 है, तो क्या हुआ, x प्लस 3 कॉमन हो गया, x प्लस 3 कॉमन हो गया। और क्या बच गया भाई, इसका x प्लस 3 आप बाहर कर दिए तो इसके साथ x बच गया और इसके साथ प्लस 5 बच गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा आपको क्या यहां से रट लेना है, याद कर लेना है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज दिखे उसको एक बार लिख दो। ध्यान से सुनो, जब भी ब्रैकेट के अंदर एक चीज दिखे उसको एक बार लिख दो और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एक बार लिख दो, आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। कहीं बीच में प्लस माइनस नहीं देना, ठीक है। फिर से आप समझिए, जब भी ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज दिखेगा उसको एक बार लिख दीजिए और ब्रैकेट के बाहर जो था उसको एक बार लिख दीजिए। x की x बाहर था और प्लस 5 की प्लस 5, हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, x घटाओ 4 यहाँ भी, x घटाओ 4 यहाँ भी, तो सीधा x घटाओ 4 को एक बार लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर है 5x और यहाँ ब्रैकेट के बाहर है -7, कहानी खत्म। ध्यान समझिए, बहुत जरूरी बात है, छोटा है लेकिन जरूरी है। अब इस यहाँ देखिए, l घटाओ n, l घटाओ n, तो l घटाओ n को एक बार लिख दीजिए क्योंकि ब्रैकेट के एक साथ है और ये 2m प्लस 3, कहानी खत्म। ध्यान से समझो, l घटाओ n एक बार लिखा गया क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज था और यहाँ 2m और यहाँ 3 लिखा गया, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, a घटाओ 2b, a घटाओ 2b, यानी क्या होगा, a घटाओ 2b को हम एक बार लिख लेंगे और 6a और 5b जो बाहर था ब्रैकेट के उसको एक बार लिख दीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, हाँ यहाँ एक मजेदार चीज है, ये आपको काम देगा। देखो, ब्रैकेट के अंदर a घटाओ 3 है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 घटाओ a है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो मेन आपका संख्या है या जो चर है वो सेम है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अंतर क्या है पता है दोनों में, अंतर बस ये है कि साइन उल्टा है। यहाँ a ध्यान से देखो प्लस में है, यहाँ a माइनस में है, यहाँ 3 माइनस में है और यहाँ 3 प्लस में है। जब भी ऐसा सिचुएशन आपको दिखेगा बउआ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्या कीजिए, पहला को एज इट इज लिख दीजिए। जब भी साइन का लफड़ा रहे पहला को एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ क्या कीजिए, यहाँ क्या कीजिए, सारा साइन उल्टा कर दीजिए। ये प्लस है, माइनस हो गया, मतलब माइनस कॉमन हो गया। अगर यहां प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस रहता तो हम प्लस कर देते, ठीक है। आगे हम और डिटेल में आपको समझाएंगे, बस अभी आप समझिए इस बात को। बाई ऐसी रह जाएगा और अंदर में भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज हो गया, तो इसको एक बार लिख देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखने की, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, हम फिर से आपको ये समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जब भी ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज दिखे, बस साइन गड़बड़ रहे, साइन उल्टा रहे, तो हम वहां माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो पहला एज इट इज रह जाएगा, पहला एज इट इज रह जाएगा और माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब हुआ, सबका चिन्ह उल्टा। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर अब एक ही चीज आ गया तो इसको एक बार लिख देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख देंगे। इसके पीछे भी देखो वो लॉजिक है कि ये दोनों सेम सेम मिलके कॉमन हो गया, लेकिन ये बात हम आगे आपको चल के बताएंगे, बस आप थोड़ा सा अभी सवाल बनाने के लायक हो जाइए। अब देखो, जब भी 4 पद आपको दिखाई पड़े, जब भी आपको बउआ 4 पद दिखाई पड़े, आपको क्या करना है, दो दो पद से कॉमन लीजिए, ये आप सीख चुके हैं। तो ये दोनों से क्या कॉमन होगा, ध्यान से देखो, दू गो से बस कॉमन लेना है, ध्यान से देखिएगा। ए इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है, तो ए कॉमन नहीं होगा, ए कॉमन नहीं होगा बउआ। बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, यानी बी भी कॉमन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, आर यहां भी है, आर यहां भी है, लेकिन तो मतलब क्या हो गया, आर, ई दोनों से क्या कॉमन होगा, ई दोनों से आर कॉमन होगा। अंदर में क्या बचेगा, बस ई दोनों के ध्यान देना, अंदर में क्या बचेगा, ए बचेगा, आर बाहर हो गया, ए बच गया, प्लस इसमें बी बच गया, प्लस इसमें बी बच गया। अभी दोनों से कॉमन लीजिए, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो प्लस है तो प्लस देती है, टी कॉमन होगा क्योंकि टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी कॉमन हो गया, तो क्या बचा, इससे ए बचा। ध्यान से देखो, इससे ए बचा, टी बाहर हो गया तो इसका ए बचा, प्लस की प्लस और इसका बी बचा, इसका बी बचा।
4 पद रहा, दो दो से कॉमन ले लिए, कहानी खत्म। अब ऐसा कुछ दिखने लगा, और ये तो अभी हम तुरंत आपको सिखाए कि जब ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज रहेगा तो उसको एक बार लिख दो, और जो ब्रैकेट के बाहर है आर प्लस टी इसको लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सेम सवाल, दोनों से कॉमन लीजिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन हो सकता है। 4 पद दिख रहा है, 2 से कॉमन लेना है, x कॉमन हो सकता है। कितना x कॉमन होगा? जिसका पावर कम है तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यानी एगो x कॉमन हो जाएगा। पहला पद देखिए, 2 x था, एगो x बाहर हुआ तो इसमें एगो x बच गया, माइनस की माइनस, और यहां से a बचा। क्यों? क्योंकि एगो x तो आप बाहर कर दिए। अब इसको देखिए, दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में क्या मिल रहा है? b मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? b मिल रहा है। और माइनस है, जब माइनस यहां दीजिएगा यानी माइनस आप कॉमन ले लिए, दोनों से माइनस क्या लिए? कॉमन लिए, तो अंदर में क्या बचेगा? x, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इससे b तो आप बाहर निकाल दिए तो a इधर बच गया। इससे फायदा क्या हुआ? ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ गया। तो जब भी देखो भाई, ये माइनस किसका था? सिर्फ इसका था, लेकिन अब ये माइनस किसका हो गया? दोनों का हो गया। तो जब भी आप माइनस यहां लिखिएगा मतलब माइनस आप दोनों से कॉमन ले रहे हैं, और जब कॉमन ले रहे हैं मतलब दोनों का चिन्ह उल्टा हो गया। तो ये माइनस था तो देखो प्लस हो गया, ये प्लस था तो देखो माइनस हो गया, और बी तो दोनों में मिल गया था तो बाहर हो गया। इसके बाद तो आप सीख चुके हैं कि ब्रैकेट के अंदर अगर एक ही चीज रहेगा तो उसको एक बार लिख दीजिए, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए। यहां 2 पद है, आप 4 पद नहीं देखिए, आप 4 पद नहीं देखिए। मान लीजिए बस इतने लिखल था, मान लीजिए बस इतना लिखा हुआ है, हम बोले कॉमन लो, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई दोनों से b ले लिए कॉमन, दोनों से b ले लिए कॉमन, तो अंदर में क्या बच गया? माइनस और x बच गया, और प्लस यहां b कॉमन लिए तो a बच गया। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। लेकिन अगर कहीं हमको जरूरत पड़ गया, अगर कभी हमको जरूरत पड़ गया, तो क्या हम इससे माइनस नहीं ले सकते कॉमन? माइनस आप कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब माइनस बी कॉमन ले लिए, जब माइनस बी कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब हुआ? दोनों का चिन्ह उल्टा, दोनों का चिन्ह उल्टा। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अंदर में प्लस का साइन दिया नहीं जाता है तो हम प्लस नहीं लिखेंगे इस बार, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बात को समझिए, हम ये समझा रहे हैं कि इससे अगर हम माइनस कॉमन लिए तो ई वाला पद जो है प्लस हो गया और ई वाला पद माइनस हो गया। अब b कॉमन लिए, अब b पे फोकस कीजिए क्योंकि टोटल तो माइनस b कॉमन लिए आप। तो जब b कॉमन लिए हैं आप, जब b कॉमन लिए हैं आप, तो क्या हुआ मेरे भाई? b तो बाहर जा चुका है, x तो बचेगा, और इससे b बाहर गया, a तो बचेगा। अर्थात माइनस b जब कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर x घटाओ a बच गया, ब्रैकेट के अंदर x घटाओ a बच गया। समझे कि नहीं समझे इस बात को? अब देखिए इस सवाल को हम दोबारा समझाते हैं। जब इससे हम x कॉमन लिए तो यहां x बचा और यहां माइनस a बचा। लेकिन बउआ जब इससे आप माइनस b कॉमन ले रहे हैं ना, जो भी आपको हम समझाए, तो जब माइनस b कॉमन ले रहे हैं तो भाई मेरे अंदर में x बचा और माइनस कॉमन ले लिए इसलिए प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, b बाहर हो गया तो इसका a बच गया। इससे दो फायदा हुआ, ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ गया। जब भी 4 पद दिया रहेगा, दो दो पद से कॉमन लीजिएगा, तो हमेशा आपका ये प्रयास होना चाहिए। प्रयास क्या होना चाहिए? यही होगा कि ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आएगा, मतलब आप सही बना रहे हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज नहीं आया मतलब आप कहीं गलत कर दिए, उसको फिर से देख के बनाइए। और इसके बाद तो आप सीख ही चुके हैं कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। तो फिर 4 पद है तो 2 और 2 से कॉमन लेना है। तो अगर हम ई दोनों से कॉमन लेंगे बउआ, अगर हम ई दोनों से कॉमन लेंगे बउआ, तो ध्यान से देखिए, ए इसमें है, इसमें नहीं है, क्या दोनों में है? बी है तो बी कॉमन होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों में क्या कॉमन होगा? बी कॉमन होने वाला है, तो हम बी कॉमन ले लिए, बी कॉमन ले लिए, क्योंकि बी पे पावर 2 यहां था, बी पे पावर 1 यहां था, तो पावर जो है हमारा सबसे कम किसका है? इसका है, तो बी कॉमन हो गया। तो अंदर में क्या बचेगा? ए तो बचबे करेगा, और बी दूगो है यहाँ पे बी दूगो है, एक को बाहर हुआ तो बी भी बचेगा। अब इसको ध्यान से देखो,
बी इसका माइनस का माइनस लिख दिए और बी तो बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, सी का स्क्वायर बचेगा। कहानी खत्म। अब इसको ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। ध्यान से सुनो, इस दोनों में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो जहां कुछ नहीं मिलता है वहां एक कॉमन हो जाता है इनडायरेक्टली। तो एक तो माइनस वाला फंडा भी तुरंत समझा है, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस लिख दो, और दोनों में कुछ मिला क्या, नहीं मिला, मतलब एक मिल गया। एक तो हर जगह मौजूद है, तो एक मिल गया, और ब्रैकेट के अंदर एज इट इज जो है सब लिखा जाएगा, लेकिन चिन्ह चेंज होगा क्योंकि माइनस आ गया है, इसलिए ये माइनस वाला देखो प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर आ गया। ध्यान से समझिए, जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां एक कॉमन हो जाएगा। माइनस तो जबरदस्ती कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ गया तो इसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर सेम सवाल, ये दोनों से देखिए ध्यान से, तो x कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x है, तो कम पावर वाला कॉमन हो गया। अंदर में क्या बचेगा, तो भैया यहाँ x दूगो है तो एगो x बच गया, भैया माइनस x तो बाहर जा चुका है तो एगो z बच गया। खुद से भी आप इसको बना सकते हैं अगर सीख चुके हैं तो। इसको ध्यान से देखो, दोनों में बाई मिल रहा है तो बाई कॉमन हो गया, अंदर में x बच गया माइनस z। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ गया, तो x घटाओ z एक बार लिखा जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है x प्लस वाई इसको एक बार लिख दीजिए, कहानी खत्म। और आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। ये दोनों भाई साहब को पहले देख लो, तो भैया b और b, तो b कॉमन ले लिए, b क्या हो गया, इससे कॉमन हो गया, तो क्या अंदर में बचेगा, 6 और a को बचेगा, और इसमें एगो b बचेगा। ध्यान से देख लो मेरे भाई, ध्यान से देख लो मेरे भाई, 6, अभी देखिएगा इस सवाल में, अभी मजा आने वाला है। 20 में भी था, 20 में भी था, हम b कॉमन ले लिए, तो 6 और a बच गया, b इसका बाहर जा चुका है, माइनस की माइनस, b दूगो था, एगो b बाहर गया तो एगो b बच गया, प्लस इसको ध्यान से देखिएगा, तो 12 और 2 कौन टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 कॉमन। अंक 12 और 2 में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, क्योंकि दोनों 2 के पहाड़ा में आ रहा है। c और c दोनों में है तो c कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, ध्यान से देखो, अब अंक को देखो, तो 2 निकला बाहर तो 6 बच गया, और c है तो a बच गया, माइनस की माइनस, 2 तो बाहर जा चुका है, 2 तो बाहर जा चुका है, c बाहर जा चुका है, देखो b बच गया। तो क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ गया, हमेशा एक ही चीज आना है बउआ। तो 6a घटाओ b को एक बार लिख दो, और b प्लस 2c जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दो। यहाँ छोटी ब्रैकेट ही आएगा, संजोग है, हम बताने के फ्लो में बड़ी ब्रैकेट लगाते जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना छोटी ब्रैकेट यूज कीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, इस दोनों को ध्यान से देखिए, प्रेम से देखिए, तो भाई x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो किसका कम पावर है, इसका, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, एगो x बचेगा, क्यों, क्योंकि 3 गो था तो 2 गो बाहर हुआ, तो एगो बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस अंक 3 यहीं रह जाएगा क्योंकि बाहर तो गया नहीं था, x 2 गो है, बाहर जा चुका है तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, प्लस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, एगो x है तो एगो 3 है कि नहीं, यानी 1 मिल गया। जब कुछ नहीं मिला मतलब 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो x घटाओ 3, और 1 कॉमन होने का मतलब क्या हुआ, जो है उसको ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर देखो एक ही चीज आ गया, तो इसको एक बार लिख देना है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका सवाल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। भैया इस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब एक कॉमन हो गया, अंदर में सेम टू सेम लिख दो, अभी तुरंत बताए, जहां कुछ नहीं मिलता है एक कॉमन हो गया, और जो है अंदर में सेम टू सेम लिख दीजिए। यहां भी AC, यहां भी AC, ध्यान से देखो ना, A यहां भी, A यहां भी, तो A कॉमन हो गया, कम पावर वाला कॉमन, C यहां भी, C यहां भी, यानी C कॉमन। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ AC का AC बाहर हो गया, ये भी एक लॉजिक है, जब दोनों बाहर हो गया मतलब एक बचेगा, जब दोनों बाहर हो गया मतलब एक बचेगा, समझे, जहां कुछ नहीं कॉमन होगा वहां एक कॉमन होगा, जहां कुछ नहीं बचा वहां अंदर में एक बचा, समझे कि नहीं समझे। और A दूगो था, एगो बाहर हुआ तो एगो A बच जाएगा, एगो A बच जाएगा, C तो था बाहर हो चुका है तो नहीं बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको एक बार लिख दो, और ब्रैकेट के बाहर जो है इसको एक बार लिख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना सवाल बताए उसको क्या कीजिए, आप घर में बनाइए, ठीक है, और थोड़ा सा
मेहनत लगा है तो थोड़ा सा वो जो है क्या उसको बोलते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, समझे कि नहीं समझे। और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए, समझ में आया तो वो भी बताइए। और जितना भी सवाल करवाए हैं आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा पार्ट हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।